नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के 17वीं अध्याय, जिसका शीर्षक है श्रद्धा त्रय विभाग योग, जिसका अर्थ है आस्था के 3 भागों को समझने के माध्यम से योग। दोस्तों, आज का अध्याय शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटा बजा दें ताकि गीता की कोई भी अध्याय छूट ना जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले अध्याय 14 में श्री कृष्ण ने भौतिक प्रकृति के 3 गुणों या स्वरूपों के बारे में बताया था और बताया था कि वे किस प्रकार मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। इस अध्याय में वे इस विषय पर और गहराई से चर्चा करते हैं। आरंभ में वे मानव प्रकृति के अभिन्न अंग के रूप में आस्था की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में आस्था होती है। हालांकि उनके मन की प्रकृति के आधार पर उनकी आस्था एक संगत रंग ग्रहण करती है, सात्विक, राजसिक या तामसिक। उनके जीवन की गुणवत्ता उनकी आस्था की प्रकृति से निर्धारित होती है, जिसमें वे भोजन भी शामिल है जिसे वे खाना पसंद करते हैं। वे भोजन को भी 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं और प्रत्येक श्रेणी के मनुष्यों पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण यज्ञ के विषय पर आते हैं और बताते हैं कि प्रकृति के गुणों के आधार पर बलिदान विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकता है। तप की भी चर्चा करते हैं और वाणी, शरीर और मन की तपस्या का वर्णन करते हैं। फिर इन तपस्याओं को जिस प्रकार से किया जाता है, सत्व, रजोगुण या तमोगुण, उसके आधार पर वे अलग अलग रूप लेते हैं। इसी प्रकार दान और प्रकृति के गुणों के आधार पर इसके 3 भागों के विभाजन की व्याख्या की गई है। इस अध्याय के अंत में श्री कृष्ण ओम तत्सत शब्दों की प्रासंगिकता और महत्व की व्याख्या करते हैं और बताते हैं कि कैसे ये शब्द पारलौकिकता की अवधारणा को सामने ला सकते हैं। ओम शब्द भगवान के निराकार रूप का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। तत्शब्द का उच्चारण परम भगवान को अनुष्ठान और कर्म समर्पित करने के लिए किया जाता है और सत शब्द शाश्वत सद्गुण और अच्छाई का प्रतीक है। ये शब्द मिलकर परम सत्य के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक हैं। श्री कृष्ण इस अध्याय का समापन इस बात पर जोर देकर करते हैं कि शास्त्रों में दिए गए दिशा निर्देशों पर विश्वास और ध्यान दिए बिना किए गए यज्ञ, तपस्या और दान के कार्य व्यर्थ हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, वे लोग कहां खड़े हैं जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करते हुए भी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं? क्या उनकी श्रद्धा सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण में है? भगवान ने कहा, प्रत्येक मनुष्य जन्मजात श्रद्धा लेकर पैदा होता है, जो 3 प्रकार की हो सकती है, सात्विक, राजसिक या तामसिक। अब इसके बारे में मुझसे सुनो। सभी मनुष्यों की आस्था उनके मन की प्रकृति के अनुरूप होती है। सभी लोगों में आस्था होती है और उनकी आस्था की प्रकृति जो भी हो, वे वास्तव में वैसे ही होते हैं। सतोगुणी पुरुष देवों की पूजा करते हैं, रजोगुणी पुरुष यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं तथा तमोगुणी पुरुष भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। कुछ लोग शास्त्र विहित कठोर तप करते हैं, परंतु वे पाखंड और अहंकार से प्रेरित होकर ऐसा करते हैं। वे कामना और आसक्ति से प्रेरित होकर न केवल अपने शरीर के तत्वों को कष्ट देते हैं, अपितु अपने अंदर निवास करने वाले मुझ परमात्मा को भी कष्ट देते हैं। ऐसे मूर्ख लोगों को तू आसुरी संकल्प वाला जान। लोग अपनी पसंद के अनुसार भोजन पसंद करते हैं। यही बात उनके द्वारा किए जाने वाले त्याग, तपस्या और दान के लिए भी लागू होती है। अब मुझसे इनके भेदों के बारे में सुनिए। सतोगुणी व्यक्ति ऐसे भोजन को पसंद करते हैं जो आयु बढ़ाने वाला हो तथा पुण्य, बल, स्वास्थ्य, सुख और संतुष्टि को बढ़ाने वाला हो। ऐसे भोजन रसीले, सुस्वादु, पौष्टिक और स्वाभाविक रूप से स्वादिष्ट होते हैं। जो भोजन बहुत कड़वा, बहुत खट्टा, बहुत नमकीन, बहुत गर्म, तीखा, सूखा और मिर्च से भरा होता है, वह रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होता है। ऐसे भोजन से दुख, शोक और रोग उत्पन्न होते हैं। जो भोजन अधिक पका हुआ, बासी, सड़ा हुआ, प्रदूषित तथा अशुद्ध हो, वह तामसी व्यक्तियों को प्रिय होता है। जो यज्ञ शास्त्रों के अनुसार फल की आशा किए बिना
यह दृढ़ विश्वास रखते हुए किया जाता है कि यह मेरा कर्तव्य है, वह सत्वगुणी होता है। हे भरत श्रेष्ठ, यह जान लो कि भौतिक लाभ के लिए या पाखंडपूर्ण उद्देश्य से किया गया यज्ञ रजोगुणी होता है। जो यज्ञ श्रद्धा रहित तथा शास्त्र विधि के विरुद्ध हो, जिसमें न तो अन्न अर्पित किया जाए, न मंत्रोच्चार किया जाए तथा न ही दान दिया जाए, वह तामसी माना जाता है। जब भगवान, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानी और वृद्धों की पूजा स्वच्छता, सादगी, ब्रह्मचर्य और अहिंसा के पालन के साथ की जाती है, तो यह पूजा शरीर की तपस्या कहलाती है। जो वचन कष्ट न देने वाले हों, सत्य हों, दोष रहित हों, हितकारी हों तथा वैदिक शास्त्रों का नियमित पाठ करें, ये वाणी की तपस्या कही गई है। विचारों की शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और उद्देश्य की पवित्रता, ये सभी मन की तपस्या कहलाती है। जब भक्तजन उत्कट श्रद्धा के साथ भौतिक फल की इच्छा के बिना इन त्रिविध तपस्याओं का अभ्यास करते हैं, तो वे सतोगुणी तपस्या कहलाते हैं। जो तपस्या मान, सम्मान और प्रशंसा पाने के लिए दिखावे के साथ की जाती है, वह रजोगुणी होती है। उसका लाभ अस्थिर और क्षणभंगुर होता है। जो तपस्या भ्रमित धारणा वाले लोगों द्वारा की जाती है तथा जिसमें स्वयं को कष्ट देना या दूसरों को हानि पहुंचाना सम्मिलित होता है, उसे तामसी कहा जाता है। जो दान किसी योग्य व्यक्ति को बिना किसी प्रतिफल की आशा के उचित समय पर तथा उचित स्थान पर दिया जाता है, वह सतोगुणी कहा जाता है। किंतु अनिच्छा से, प्रतिफल की आशा से या पुरस्कार की आशा से दिया गया दान रजोगुणी कहा जाता है। और जो दान गलत स्थान और गलत समय पर अयोग्य व्यक्तियों को बिना सम्मान दिखाए या तिरस्कार के साथ दिया जाता है, वह अज्ञानता की प्रकृति का माना जाता है। सृष्टि के आरंभ से ही ओम तत्सत शब्दों को परम सत्य का प्रतीक माना गया है। इन्हीं से पुरोहित, शास्त्र और यज्ञ की उत्पत्ति हुई। इसलिए जब भी कोई यज्ञ, दान या तपस्या का कार्य किया जाता है, तो वेदों के व्याख्याता हमेशा वैदिक आदेशों के अनुसार ओम का उच्चारण करके शुरू करते हैं। जो व्यक्ति सकाम फल की इच्छा नहीं रखते, बल्कि भौतिक उलझनों से मुक्त होना चाहते हैं, वे तपस्या, यज्ञ और दान के साथ साथ तत् शब्द का उच्चारण करते हैं। सत शब्द का अर्थ है शाश्वत अस्तित्व और अच्छाई। हे अर्जुन, इसका प्रयोग शुभ कर्म के लिए भी किया जाता है। यज्ञ, तप और दान में स्थित होना भी सत शब्द से ही वर्णित है। अतः ऐसे उद्देश्यों के लिए किया गया कोई भी कर्म सत कहलाता है। हे पृथापुत्र, जो भी यज्ञ, दान या तप आदि कर्म श्रद्धा के बिना किए जाते हैं, वे असत्य कहलाते हैं। वे इस लोक और परलोक दोनों में व्यर्थ हैं। तो मुझे आशा है कि आपको यह अध्याय सुनकर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। राधे राधे।